आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा YouTube चैनल अभ्यास.com पर। आइए 9वीं कक्षा का एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 1.3 को देखते हैं कि 1.3 में क्या है और इसके प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है? दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार, यही मेन चीज है, दशमलव प्रसार जो है किस प्रकार का है। तो आप लोग पिछली कक्षा में इससे नीचे वाले वर्ग में सभी लोग जो भाग का जो विधि होता है उसमें दशमलव देकर भाग तो सीख लिए होंगे। अब उसके प्रसार को समझना है कि कोई भी भिन्न संख्या का दशमलव प्रसार किस रूप में होता है और कैसा होता है। तो चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं और फिर एक एक करके हम प्रश्न को हल करेंगे। तो भिन्न का जो होता है, भिन्न का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। ये जो दशमलव प्रसार है ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। यानी कि पहला होता है शांत और एक होता है अशांत। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। अब बात है कि शांत दशमलव प्रसार किसको कहेंगे और अशांत दशमलव प्रसार किसको कहेंगे। तो जब आप भाग लगाते होंगे तो देखते होंगे कि कुछ संख्या ऐसे होते हैं जो दशमलव के कुछ स्थान के बाद पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं, तो वो ऐसे दशमलव प्रसार को कहते हैं कि वो शांत दशमलव प्रसार है। और कुछ संख्या ऐसे होते हैं जो दशमलव के बाद भी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होते, यानी कि दशमलव के बाद भी अंक आते रहते हैं, तो वैसे दशमलव प्रसार को हम क्या कहेंगे? अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। यानी कि इसको अगर हमको लिखना होगा कि शांत दशमलव प्रसार क्या है, यहां लिख दें कि शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार क्या है? तो इसको आप बता सकते हैं कि दशमलव के बाद भी, दशमलव के बाद भी जो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है। पूर्ण रूप से क्या होता है? विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है, तो इसको कहते हैं कि यह कैसा दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है। जैसे आप शांत दशमलव प्रसार में देख सकते हैं, जैसे यदि हमको भाग देना है 25 में 2 से, तो भाग लगाइए। 2 से जब हम 25 में भाग लगाते हैं तो 2 एकम 2, खत्म, 5 आया। 2 से 2 दूना 4, 1। अब यहां भाग नहीं लगेगा तो दशमलव, दशमलव के सहारे 1 0। अब 2 से भाग लगाएंगे तो 2 बचे 10। ये क्या हुआ? पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। तो यानी कि 25/2 जो है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। क्यों हुआ? क्योंकि दशमलव के बाद यह पूर्ण रूप से क्या हो गया? विभाजित हो गया। ठीक है। अब ये जो अशांत दशमलव प्रसार होते हैं, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, ये क्या होते हैं? तो अशांत दशमलव प्रसार जो होते हैं वो दशमलव के बाद भी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि दशमलव के बाद भी जो संख्या या भिन्न जो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होते हैं। पूर्ण रूप से क्या होता है? विभाजित नहीं होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो कैसा दशमलव प्रसार है? अशांत दशमलव प्रसार है। जैसे यदि आपको 20 में भाग देना है 3 से, आप भाग लगाइए। तो 3 से जब भाग लगाएंगे 20 में तो 6 बार में जाएगा 6 18, 10 में से 8 जाएगा 2, नहीं भाग लगेगा दशमलव, दशमलव के सहारे 1 0,
फिर 3 से 6 बार में जाएगा 18, 2, फिर ये दशमलव के सहारे 1 0, फिर 6, फिर 18, फिर 2, या ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो दशमलव प्रसार है कैसा है? आसान। अब यहां से जो मुख्य बात आपको समझना है कि ये जो दशमलव प्रसार है मुख्य रूप से दो हुए, एक शांत और एक अशांत। शांत जो दशमलव के कुछ स्थान पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसको कहेंगे शांत दशमलव प्रसार, और जो दशमलव के बाद भी पूर्ण रूप से विभाजित न हो उसको कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार। लेकिन ये जो अशांत दशमलव प्रसार है ये भी दो प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव प्रसार जो है कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। पहला होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है, और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। तो ये क्या होता है? अशांत आवर्ती किसको कहेंगे और अशांत अनावर्ती किसको कहेंगे? तो जब आप भाग दीजिएगा तो आप देखिएगा कि दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। क्या देखिए, इसको जितना बार भाग देंगे 6 6 6 6 आते चला जाएगा, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को बोलते हैं कि अशांत आवर्ती है, यानी कि दशमलव के बाद एक ही संख्या अगर बार बार आ रहा है तो उसको कहेंगे कि वो अशांत आवर्ती है, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि दशमलव के बाद कोई संख्या एक क्रम अनुसार आए, जैसे 1 2 3, फिर से 1 2 3, एक ही संख्या बार बार रिपीट होगा तो उसको कहेंगे कि अशांत दशमलव प्रसार है, सॉरी अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती अनावर्ती में क्या होगा कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा दशमलव के बाद एक ही संख्या रिपीट नहीं होगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब एक ही संख्या जब बार बार रिपीट होता है तो उसके ऊपर हम लोग लगाते हैं रेकरिंग, जिसको हम कहते हैं बार। तो अशांत आवर्ती के लिए क्या होना चाहिए? तो पहला कंडीशन यह होना चाहिए कि दशमलव के बाद एक ही संख्या, दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार आता है। एक ही संख्या क्या होता है? बार बार आता है। पहला कंडीशन, तो उसको कहेंगे कि उसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि दशमलव के बाद संख्या एक क्रम के अनुसार आता है, एक क्रम के अनुसार आता है। अगर ऐसा दोनों कंडीशन है तो कहेंगे कि ये कैसा है? अशांत आवर्ती है। जैसे यहां पे देख रहे हैं कि 6.666 ऐसे आता चला जाएगा, तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं 6.6 के ऊपर रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है कि यह संख्या बार बार आएगा, अभी खत्म नहीं हुआ है। या मान लीजिए ऐसा आ जाए 2.3456, फिर से रिपीट हो जाए 3456 3456, ठीक है। तो यह संख्या क्या हो रहा है? एक क्रम से आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.3456, और ये तीनों के ऊपर रेकरिंग लगाएंगे क्योंकि ये तीनों संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अशांत आवर्ती है। समझ में आ गया? अब अशांत आवर्ती में क्या होता है? अशांत आवर्ती क्या होता है? तो दशमलव के बाद कोई भी संख्या बिना किसी क्रम के आता है, बिना किसी क्रम का आता है। इसमें कोई भी क्रम नहीं होता है ना, और कोई भी संख्या रिपीट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए 2.3912640228, इस तरह का संख्या यदि आ रहा है तो कहेंगे कि कैसा है? अशांत अनावर्ती है। अब सबसे मुख्य बात यह समझना है कि दशमलव प्रसार में जो दशमलव प्रसार शांत होता है यह भी परिमेय संख्या होता है। इसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और आप अशांत दशमलव प्रसार में जो अशांत आवर्ती है इसको भी हम कहते हैं कि यह भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो याद रखना है कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती ये दोनों किस प्रकार की संख्याएं होती है? परिमेय संख्या होती है। जबकि अशांत आवर्ती जो होता है ये कैसी संख्या होती है? तो ये अपरिमेय संख्या होती है। ये कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये चीज पूछता है ना कि अशांत अनावर्ती जो होगा वो कैसा होगा? अपरिमेय संख्या। और अशांत आवर्ती
तथा शांत दशमलव प्रसार, ये दोनों कैसी संख्या होंगे? तो परिमेय संख्या होंगे। समझ में आ गया? तो दशमलव प्रसार, भिन्न का दशमलव प्रसार का कितना रूप? दो, शांत और अशांत। अशांत कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। आवर्ती में क्या हो गया? दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट करे या नहीं, तो दशमलव के बाद एक संख्या क्रम से आता है, उसी को बोलते हैं अशांत आवर्ती। और अशांत अनावर्ती में क्या होता है कि दशमलव के बाद वह संख्या बार बार आते रहेगा, यानी कि इसका कोई अंत नहीं होगा और कोई संख्या क्रम से नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती जो संख्या होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, और अशांत आवर्ती तथा शांत दशमलव प्रसार जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। समझ में आ गया? तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह दशमलव प्रसार समझ में आया होगा। अब इसको हम इरेज करते हैं, यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। जो है पहला जो दिया हुआ है, पहला दिया है कि 36/100। अब इसको क्या करना है हमको? कह रहा है कि इसको दशमलव रूप में लिखिए, यानी कि भाग देकर लिखना है और उसके बाद बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए 36/100 का मतलब क्या हुआ कि 36 में भाग लगाना है कितना से? 100 से। आप अगर डायरेक्ट भी भाग लगा सकते हैं। नियम क्या है कि जितना अंक नीचे जीरो है, ठीक है, जितना जीरो है उतना अंक के बाद डायरेक्ट हम दशमलव लगा सकते हैं, लेकिन इसको हम भाग देके देखेंगे। ठीक है, ये 100 बड़ा है, 36 छोटा है, नहीं भाग लगेगा तो यहाँ जीरो। ठीक है, अब क्या होगा? यहां दशमलव लेंगे और इस दशमलव के सहारे एक जीरो। याद रखना है कि भाग में एक दशमलव के सहायता से मात्र एक ही जीरो का आप उतार सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक जीरो को हम नहीं उतार सकते हैं एक बार में। तो अब यहां हो गया 360, 100 से कितना बार में जाएगा? 3 बार में। तो यहां हो जाएगा 300, घटाएंगे यहां बचेगा 60, ये 3 कैंसिल। अब ये दशमलव दिया हुआ है, इसके सहायता से एक जीरो और 100 से कितना बार में जाएगा? 6 बार में। तो यहां हो गया 600, पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। तो बताइए कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है कि अशांत है? तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद यह इसका जो है पूर्ण रूप से विभाजन हो गया, तो कहेंगे दशमलव प्रसार कैसा है? तो लिखेंगे कि शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है? इसको लिखेंगे कि शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको हम दशमलव के रूप में दिखा भी दिए और बता भी दिए कि कैसा है, तो शांत दशमलव प्रसार है। अब इसका प्रश्न संख्या 2 क्या है? तो प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 1/11, 1/11। ठीक है, अब इसका मतलब है कि हमको 11 से 1 में भाग लगाना है। तो चलिए भाग लगाते हैं। 11 से कितना में भाग लगाना है? 1 से। नहीं भाग लगेगा, जीरो, दशमलव, तो यहां जीरो। अब देखिए एक दशमलव के सहायता से सिर्फ एक बार में एक ही जीरो, अभी भी भाग नहीं लग रहा है, तब क्या करेंगे? यहां एक जीरो लगाएंगे तो इसकी सहायता से एक जीरो यहां भी लग जाएगा। ठीक हो गया। अब 11 से कितना बार में जाएगा? 9 बार में। 11 9 99, 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 9 खत्म। ठीक है, ये दशमलव है तो एक जीरो और लगेगा, लगा दिए जीरो। अब क्या होगा कि एक जीरो यहां लगा तो अब भी भाग नहीं लगा, तो फिर एक जीरो के सहायता से एक जीरो यहां लेंगे। ठीक है, अब कितना बार में जाएगा? तो 9 बार में जाएगा। 11 9 99, ठीक है ना, 10 में से 9 जाएगा 1, कैंसिल। इस दशमलव के सहायता से एक जीरो अभी भी नहीं लग रहा है, तो यहां पे जीरो लगाएंगे तो एक जीरो और आएगा। फिर 11 से लगाएंगे तो कितना बार में? 9 बार में 99, फिर लास्ट में कितना बचेगा? 1। एक दशमलव के सहायता से फिर जीरो। आप देख पा रहे हैं, अब इसको ध्यान से आप देखिए तो समझ में आएगा कि हुआ क्या है। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक बार वही संख्या मतलब 09 09 09 ये बार बार आ रहा है। ठीक है, तो यह एक क्रम से आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? तो इसको हम लिख सकते हैं, जो 0.090909 आ गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0. और ये तो आते रहेगा, अभी समाप्त तो हुआ नहीं है, तो 0.09 लिखेंगे और इस 09 के ऊपर रेकरिंग लगाएंगे। जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग लगा है, 09 के ऊपर रेकरिंग लगा है, इसका मतलब फिर से आएगा तो 0909। केवल यदि हम 9 के ऊपर रेकरिंग लगाते तो इसका मतलब है कि केवल 99 आता है, तो यहां 0909 आएगा। तो अब बताइए कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती। कैसा होगा?
अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती क्यों हुआ? क्योंकि एक क्रम से संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न 1 और 2 समाप्त हुआ। अब इसको हम इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है प्रश्न संख्या 3 है 4.1/8। सबसे पहले ये मिश्र भिन्न है, इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो गुना करेंगे, 8 चौके 32 और 1 33, ऊपर आ गया 33 और नीचे 8। ये दोनों को गुना करते हैं और ऊपर वाले संख्या को जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब है कि हमको 33 में भाग लगाना है कितना से? 8 से। 8 चौके 32, 3 में से 2 जाएगा 1। अब तो भाग नहीं लग रहा है, तो यहां क्या होगा? भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? यहां पे दशमलव लगाएंगे और इस दशमलव के सहायता से हम क्या करेंगे? 1 0। ठीक हो गया। अब फिर 8 से लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा? 8 एकम 8, 2, ये दशमलव के सहायता से 1 0, 8 दूना 16, 4, फिर इस दशमलव के सहायता से 0, 8 पचे 40। ये क्या हुआ? पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। तो जब यह पूर्ण रूप से विभाजित हो गया तो दशमलव प्रसार कैसा है? तो लिख देंगे कि शांत दशमलव प्रसार। कैसा है? शांत दशमलव प्रसार। यही इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 4 जो है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो प्रश्न संख्या 4 है 3/13। कितना दिया हुआ है? 3/13। तो इसका मतलब है कि हमको 13 से 3 में भाग लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। 13 से भाग लगाते हैं कितना में? 3 में। नहीं भाग लगेगा 0, दशमलव लगा के 1 0। अब तो भाग लगेगा। 13 दूना 26, 10 में से 6 4 कैंसिल, दशमलव है तो 1 0 यहां आ गया। तो 13 तिया 39, 10 में से 9 जाएगा 1 कैंसिल, ये दशमलव के सहारे 1 0। क्या भाग लगेगा? नहीं। तो क्या करेंगे? 1 0 लगा के यहां भी 1 0 उठा देंगे। अब देखिए 13 से कितना बार में जाएगा? 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सते 91, 10 में से 1 जाएगा 9 कैंसिल, ये दशमलव के सहायता से 1 0। तो 13 छक 78, 10 में से 8 जाएगा 2 और यहां बचेगा 8, 8 में से 7 जाएगा तो 1, इस दशमलव के सहारे 1 0। अब 13 से कितना बार में जाएगा? 9, 13 9 117। ठीक है। अब यहां 10 में से 7 जाएगा तो 3, 2 खत्म, 1 में से 1 जाएगा खत्म, 1 में से 1 जाएगा खत्म, इस दशमलव के सहारे 0। अब आप ध्यान से देखिए कि जहां से शुरू किए थे वहीं फिर से आ गया। ठीक है। तो अब यहां से फिर भाग लगाएंगे तो फिर कितना बार में जाएगा? 2 बार में। 13 दूना 26, यानी कि इसमें यही संख्या यहां से फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 13 से हमने 30 में भाग दिया तो आया कितना? 0.230769। फिर से जब हम भाग यहां 30 लास्ट में आ गया तो अब इसको करते जाएंगे तो समाप्त होने वाला है नहीं। तो यही समझना है कि जहां से चले थे वहीं फिर से पहुंच गए, क्योंकि शेषफल 30 आ गया। तो फिर जब भाग लगाएंगे तो पहला बार 2 से, फिर 3 से, फिर 0, फिर 7, फिर 6, फिर 9, यही संख्या बार बार रिपीट होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है? तो 0.230769 और ये सभी संख्या के ऊपर हम क्या लगा देंगे? रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब हो गया ये पूरे संख्या के ऊपर आप रेकरिंग लगाएंगे। इसका मतलब है कि यही संख्या फिर से रिपीट होगा। और ये दशमलव प्रसार कैसा है? तो लिखेंगे अशांत आवर्ती। क्या लिखेंगे? अशांत आवर्ती। यही इसका आंसर होगा। अशांत अनावर्ती नहीं, अशांत आवर्ती। क्यों? क्योंकि यही संख्या फिर से रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसके ऊपर रेकरिंग लगा दी है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब इसको हम इरेज करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका 5 है। 5 में दिया हुआ है 2/11 और प्रश्न संख्या 6 जो है 6 में दिया हुआ है 329 और बट्टा में 400। यही प्रश्न संख्या 1 का 6 प्रश्न था। अब हम इस दोनों प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहां है आपको 2 में भाग लगाना है 11 से, तो 11 से 2 में भाग लगाइएगा। नहीं भाग लगेगा 0,
दशमलव, तो 1.10, यहां आ जाएगा। 11 से कितना बार में जाएगा? एक बार में। 11 एकम 11, 10 में से 1 जाएगा तो 9, कैंसिल। ये दशमलव के सहारे 1 0, 11 से कितना बार में जाएगा? 8 बार में, 88, 10 में से 8 जाएगा 2, कैंसिल। ये दशमलव के सहारा 1 0। फिर देखिए यहां से जहां से चले थे वहीं फिर पहुंच गए। फिर अगर आप भाग लगाइएगा तो 11 एकम 11, 10 में से 1 जाएगा 9, कैंसिल। दशमलव के सहारे 0, 11 8 88, फिर 10 में से 8 जाएगा 2। देख रहे हैं, यानी कि यहां क्या हो रहा है कि जहां, अब यही चीज आपको समझना है कि जहां से भाग शुरू किए थे यदि वही संख्या शेषफल बच रहा है तो इसका मतलब है कि यह पूर्ण रूप से विभाजित होने वाला है नहीं। एक ही संख्या बार बार रिपीट होगा, तो इसका हम दशमलव प्रसार कैसे लिख सकते हैं? 0.18, और इसके ऊपर हम 18 के ऊपर लगा देंगे रेकरिंग, और इसका दशमलव प्रसार कैसा है? तो लिखेंगे अशांत आवर्ती। कैसा है? अशांत आवर्ती। आवर्ती क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न संख्या 6 की तरफ देखते हैं। 329/400, यानी कि आपको 400 से भाग लगाना है कितना में? 329। तो ये बड़ी संख्या है, छोटी, भाग नहीं लगेगा तो 0, उसके बाद दशमलव, दशमलव के सहारे 1 0। अब यहां 32, अगर 8 बार में भाग लगाएंगे तो 8 चौके 3200 हो जाएगा। यहां 9 और 0 कैंसिल। इस दशमलव के सहारे 1 0, कितना बार में? 4 दूना के 8, 0 0, 9 में से 8 जाएगा 1, इस दशमलव के सहारे 1 0, तो अब कितना बार में जाएगा? 4 गुना के 8, फिर से, तो यहां हो जाएगा 800, 0 0, 10 में से 8 जाएगा 2, अभी भी भाग नहीं लगेगा तो इस दशमलव के सहारे 1 0, और अब कितना बार में जाएगा? तो 5 बार में, 5 के 20 और 2 0। ये क्या हुआ? पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? तो शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है? शांत दशमलव प्रसार। यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा प्रश्नावली 1.3 में प्रश्न संख्या 1 का 6 प्रश्न था, जो कि एक एक करके हमने हल कर दिया। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक जरूर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को और मिलेगा आगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसके अगले प्रश्न में। तब तक के लिए धन्यवाद।